पूर्वांचल की ये एक तारीखी जनसभा होगी और एक बड़ा जम गफ़ीर होगा। लाखों की तादाद में यहाँ लोग आएंगे और उनको हम लोग पैसे पे नहीं बुला रहे, ना खाने के पैकेट पे बुला रहे हैं। इस वक्त जौनपुर में हैकल असदुद्दीन ओवैसी की यहाँ पे सभा होने वाली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हैं। शौकत साहब, कल जो है ओवैसी साहब आ रहे हैं और पहली बार आप जो है इम्तियाज़ जलील साहब और बी लीडर को उतार रहे हैं यूपी में, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम लीडर आएंगे। अभी ये शुरुआत है और इंशाअल्लाह इलेक्शन में जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी उत्तर प्रदेश में जनसभाएं करेंगे और हमारी तैयारी है कल के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज़ जलील साहब भी आएंगे, हमारे प्रवक्ता जनाब वारिस पठान साहब भी आएंगे, बैरिस्टर साहब का तो प्रोग्राम है ही है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि पूर्वांचल की ये एक तारीखी जनसभा होगी और एक बड़ा जम गफ़ीर होगा। लाखों की तादाद में यहाँ लोग आएंगे और उनको हम लोग पैसे पे नहीं बुला रहे, ना खाने के पैकेट पे बुला रहे हैं। वो लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चाहत में यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। अच्छा, रैली से पहले आपने नुक्कड़ सभाएं की, उसमें किस तरह का लोगों का जो है रुझान मिल रहा है? मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ ना कि यहाँ हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग आएंगे। अवाम बदलाव चाह रही है। अवाम नाम नहाज सेकुलर पार्टियों की ग़ुलामी की जंजीर को तोड़ करके बाहर आना चाह रही है। उसके पास अल्टरनेट नहीं था, कोई मुतबादिल नहीं था, मजबूरी थी उसकी। बीजेपी को हम कभी वोट नहीं डालते, तो हम नाम नहाज सेकुलर पार्टियों, जबकि नाम नहाज सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया डिस्पोजल गिलास की तरह। दुनिया जानती है कि इस देश में सबसे बड़ी मिलावटखोर अगर कोई कौम है तो वो यादव समाज है। उसके बावजूद भी हम मुलायम सिंह यादव, जो एक मिलावटखोर आदमी थे, हमने उनको अपना लीडर माना, क्योंकि फासिस्ट ताकतें मजबूत न होने पाए उनको कमज़ोर करने के लिए। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने धोखा दिया मुसलमानों को, बीएसपी ने धोखा दिया मुसलमानों को, आतंकवाद के झूठे मुकदमे में जेलों में डाला गया। हमें 27% जेल की सलाखों में, हमें 14% हमारी आबादी देश के अंदर है। ये नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में आई है। अगर ये लोग हमारे साथ इंसाफ किए होते तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में आने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन जब हमने देखा कि ये नाइंसाफ़ी बढ़ते जा रही है, मुसलमानों की शरीयत में मुदाखलत हो रही है, सब खामोश हैं, मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, कोई नाम लेने वाला नहीं मुसलमानों का। फैसल नामी लड़के को मार दिया गया उन्नाव के अंदर, जो सब्ज़ी बेचता था, कोई पूछने नहीं गया। मैं जाकर के 1 लाख रुपया उसके परिवार को दे करके आया। कासिम को मार दिया गया पिलखुआ हापुड़ के अंदर, 1 लाख को मार दिया गया। कोई पूछने वाला, मुसलमान का नाम लेने से लोग डरते हैं ताकि हमारा हिंदू वोट ना भाग जाए, जबकि हिंदू वोट बैंक मौजूदा वक्त में बीजेपी के साथ है। अभी जो है आपके जो है आजमगढ़ में अमित शाह पहुँचे थे और उन्होंने जैम लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, और इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अमित शाह से आप ये पूछिए, जैम लफ्ज़ का इस्तेमाल उन्होंने किया था, क्यों किया वो मुझे नहीं मालूम। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है वो एकदम ओपन है। वो हिंदू और मुसलमान करते हैं, कब्रस्तान शमशान करते हैं। विकास के नाम पर अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ जाए तो 15 सीटें बीजेपी की आना मुश्किल है। लेकिन विकास के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है, धर्म के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, हिंदू मुसलमानों को बांटती है और वही उसका एजेंडा है। मंदिर मस्जिद ये सब बोल करके वो धर्म का तो आप पे भी इल्ज़ाम लगता है कि आप भी जो है मुस्लिमों की बात करते हैं, उसके अलावा कुछ आपको किसी और की बात नहीं करते। अगर आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, 3 आदमी मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं, अगर आप गिर गए तो सबसे ज़्यादा जो ज़ख्मी होगा, आप पहले उसको अस्पताल पहुंचाएंगे या जिसको चोट भी नहीं लगी है उसको पहुंचाएंगे? किसको पहुंचाएंगे आप बताइए? सबसे ज़्यादा जो ज़ख्मी होगा उसी को पहुंचाएंगे ना। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। जब मुसलमानों की बात कोई नहीं कर रहा है, भाई दलित की बात कर रहा है, बैकवर्ड की बात कर रहा है, ठाकुर की बात कर रहा है, ब्राह्मण की बात कर रहा है, तो अगर हम मुसलमान की बात कर रहे हैं तो कौन सा गुनाह है या कौन सा ये गैर कानूनी लफ्ज़ है? मुसलमान इस देश का बाइज्जत शहरी है,
मुल्क को आज़ाद करवाने में मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ दी है, इस देश की किसी समाज ने नहीं दी, उस कुर्बानी को दिया है, लेकिन जितना मुसलमानों ने दिया उतना किसी ने नहीं दिया। लेकिन मुसलमान अगर आज पसमानदा है, मुसलमान आज मेन स्ट्रीम से हट गया है, तो उसकी जिम्मेदार नाम नहाद सेकुलर पार्टियां हैं। इन लोगों ने इंसाफ किया होता, मुसलमानों तक गवर्नमेंट की स्कीमों को पहुंचाया होता, मुस्लिम बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे कॉलेज का इंतज़ाम किया होता, अच्छे हॉस्पिटल का इंतज़ाम किया होता, हमारे इलाकों की सड़कों को अच्छा बनाया होता, हमारे मदारिस को आतंकवाद का अड्डा ना कहा होता, तो उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आते। कल तक आपको बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, अब बीजेपी बोल रही है कि आप सपा की टीम है। अरे भाई आप एक बात बताओ मुझे, ये लोग तो नूरा कुश्ती कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में किसको शुभकामनाएं दी थी? बैरिस्टर ओवैसी को दिया था, या बैरिस्टर ओवैसी ने नरेंद्र मोदी को दिया था? तो मुलायम सिंह यादव शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के घर पे शादी होती है, दावतनामा नरेंद्र मोदी को जाता है। मेरे लीडर की 2 बेटियों की शादी हो गई, नरेंद्र मोदी या बीजेपी के किसी लीडर को तो हमने नहीं बुलाया। तो जो जिसका सबसे ज़्यादा करीबी होता है दावतनामा, तो उसी को दे दिया जाता है ना। तो एजेंट कौन है, अब आप फैसला कर लो। राज्यसभा के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के लोगों ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट डाला, राष्ट्रपति के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के लोगों ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट डाला। तो बीजेपी का एजेंट कौन है भाई? योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए जा करके कि हम समाजवादी के एजेंट है या बीजेपी के एजेंट, अखिलेश से पूछिए जा करके। अब ये दोनों बताएं। मुझे तो लगता है कि ये दोनों एक है, ये दोनों एक सॉफ्ट हिंदुत्व पे है, एक हार्ड हिंदुत्व पे है। दोनों की पॉलिसी एक है हमारे लिए। सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, हुकूमत किसी की रहे उत्तर प्रदेश में, लेकिन जुल्म का शिकार अगर कोई हुआ है हमेशा, नाइंसाफ़ी किसी के साथ हमेशा हुई है, तो वो मुसलमानों के साथ हुई है। अच्छा, जयंत चौधरी को सीटें मिल रही हैं और उनको मुख्यमंत्री भी बनाने की बात हो रही है, मुसलमान को जो है, मतलब आपकी पार्टी है, उसको जो है शामिल नहीं कर रहे समाज। देखिए यही तो सबसे बड़ा मसला है कि 2% जिसको वोट मिला, 4% उत्तर प्रदेश में जिसकी आबादी है, वो जाट समाज अपने हिस्सेदारी की बात कर रहा है और वो 50 सीटें मांग रहे हैं। सुनने में आ रहा है, जो मीडिया से खबरें आ रही है, 32 सीटें अखिलेश यादव शायद दे रहे हैं। कल मुलाकात भी की है, मैंने देखा। तो ये इस प्रदेश का अलमिया है कि जो समाज 20% है उत्तर प्रदेश में, उस समाज को कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी कोई औकात नहीं है। हमारा वोट डिस्पोजल गिलास की तरह हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। वोट लेकर के हमें धक्के मार के भगा दिया जाता है। 100 पे लड़ेंगे, कम होंगी या ज़्यादा? अगर हम अकेले चुनाव में जाएंगे तो 100 सीटें सिर्फ नहीं लड़ेंगे। हम उत्तर प्रदेश में लामहदूद सीट पे लड़ेंगे चुनाव। और जौनपुर में कितनी सीटों पे लड़ेंगे? जौनपुर की सारी सीटों पे लड़ेंगे।